ओम नमः शिवाय। आज हम रसपान करेंगे श्रवण मास के 12वें अध्याय का। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे विधात्रज, अब श्रवण महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि के शुभ स्वर्ण गौरी व्रत को कहूँगा। उस दिन साधक सुबह स्नान नित्य क्रम कर संकल्प करें, 16 उपचार से पार्वती शंकर का अर्चन करें, प्रार्थना करें, हे देवादिदेव, हे जगतपते, हे सुरसत्तम, मेरे द्वारा की हुई पूजा को आप स्वीकार करें। महादेवी भवानी के व्रत पूर्ति के 16 वायने दंपतियों को दे। मैं भवानी के प्रीत्यर्थ तथा व्रत पूर्ति के निमित्त ब्राह्मण का वायना देता हूँ। चावल पिसान से निर्मित 16 युक्त कर सपत्नीक 16 ब्राह्मणों को बुलाकर कहें, मैं व्रत की संपूर्णता फल प्रतार्थ के लिए देता हूँ। अलंकार आदि से संपन्न पति व्रत धर्मयुक्त शोभन सुवासनी इसे स्वीकार करें। इस प्रकार 16 साल, 8 साल, 4 या 1 कमल व्रत कर उसी समय उद्यापन करें। यू अर्चन की समाप्ति कर व्रत कथा श्रवण कर व्यास को अर्चन करें। सनत कुमार ने शिवजी से कहा, हे प्रभु, किसने इस व्रत को किया, इसका क्या महात्म्य है, उद्यापन इसका कैसे होगा, आप ऐसा मुझसे कहें। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, पूर्व समय में सरस्वती नदी के किनारे सुवीला नामक प्रसिद्धि महानारी थी। उसमें कुबेर के तुल्य चंद्रप्रभ नाम वाला राजा था। उसके रूप तथा लावण्य से युक्त सौंदर्य, मुस्कान युक्त मनोहर कमल, सुदृश्य नेत्र वाली महादेवी और दूसरी विशाला नाम वाली 2 रानियाँ थीं। उनमें से राजा चंद्रप्रभ को ज्येष्ठ महादेवी रानी अधिक प्रिय थी। एक दिन राजा शिकार की कामना से वन में गया। वहाँ सिंह, शार्दूल, वारहा, भैंसा हाथी का शिकार कर प्यास से दुखी होकर राजा उस बड़े वन में घूमने लगा। राजा ने अप्सराओं को तालाब में देख उसके किनारे पर जाकर उस तालाब का उत्तम जलपान किया। अप्सरा गणों को भक्ति युक्त गौरी का अर्चन करते देखा। उस अप्सरा गणों से कमल नेत्र वाला राजा ने पूछा, आप ये क्या कर रही हैं? वे बोली, हे नृपोत्तम, हम स्वर्ण गौरी का व्रत करती हैं। राजा ने कहा, हे देवियों, इसकी विधि तथा इसका फल भी आप विस्तार युक्त मुझसे कहें। उन स्त्रियों ने कहा, हे राजन, श्रवण शुक्ला तीज के दिन स्वर्ण गौरी नाम का यह व्रत किया जाता है। इसमें परम प्रसन्नता तथा भक्ति द्वारा पार्वती तथा शंकर जी का पूजन किया जाता है। 16 तार का डोरा अपने दाहिने हाथ में पुष्प व वाम हाथ में स्त्री बांधे। यह सुन चंद्रप्रभ राजा ने भी व्रत कार्य को संपन्न कर सविधि 16 तार के डोरे को अपनी दाहिनी भुजा में बांधकर व्रत को स्वीकार किया। राजा ने कहा, हे देवदेवशी, मैं इस डोरे को व्रत के लिए बांधता हूँ, मेरे पर आप कृपा करें। इस तरह देवी का व्रत कर राजा अपने घर आ गया। भुजा में डोरे को देख अति क्रोधित हो बड़ी रानी ने पूछा और उस डोरे को भुजा से तोड़ बाहर फेंक दिया। राजा ने रानी से कहा, हे प्रिय, ऐसा न कर, ऐसा न कर। यो मना करने पर भी रानी नहीं मानी। वह सूखा पेड़ उस डोरे से के स्पर्श से हरे पत्तों से भी संपन्न हो गया। इस बात को छोटी रानी ने देख आश्चर्ययुक्त उस पेड़ के टूटे डोरे को अपनी बाई भुजा में बांधा। उस रोज़ से, उस महीने से महात्म्य मात्र से वह छोटी रानी राजा को सर्वाधिक प्रिय हो गई। इधर ज्येष्ठ रानी व्रत का अपमान करने मात्र से राजा द्वारा परित्यक्त तथा दुखी हो वन में चली गई। वहाँ महादेवी का चित्त से ध्यान कर पवित्र मुनियों ने के स्थान में कहीं कहीं निवास किया। पर श्रेष्ठ मुनियों ने उसे देखकर कहा, अरे पिशाचनी, चली जा। वह तिरस्कृत तथा दुखी रानी घोर जंगल में घूमती हुई एक जगह बैठ गई। उस समय रानी के आगे देवी दया से प्रकट हो गई। देवी को नृप्रिय रानी ने भूमि पर दंडवत प्रणाम तथा स्तुति की। हे देवी, आपकी जय हो, आपको नमस्कार है। हे भक्त वरप्रदे, आपकी जय हो। हे शंकर वामंगे, आपकी जय हो। हे मंगले, मंगल रूपी, आपकी जय हो। यो भक्ति के द्वारा देवी से व्रत वर प्राप्त कर गौरी अर्चन तथा व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा उस बड़ी रानी को अपने घर ले आया। देवी के वर प्रसाद से उसने सब इच्छाओं को प्राप्त कर लिया। इस तरह दोनों रानियां सहित राजा संपूर्ण राज्य का उपभोग कर समृद्धशाली हो गया। अंत में दोनों पत्नियों के सहित राजा शिवलोक को चला गया।
बोलो ओम नमः शिवाय। आज का यह 12वां अध्याय समाप्त हुआ।